ख्वाजा नाज़िम उद्दीन का शुमार पाकिस्तान के उन मुमताज़ सियासी रहनुमाओं में होता है जिनके बारे में उनके नाक़दीन भी बैक ज़बान ये राय रखते हैं कि वो एक शरीफ और ईमानदार सियासतदान थे। उनका दौर हुकूमत कई हवालों से अपनी मिसाल आप हैं। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद आपने पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी थी। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन खुश खुराक बहुत थे, मुर्गबानी के भी शौकीन थे। उनके इक़्तिदार में आने के बाद जब तक वो गवर्नर जनरल रहे, उनके घर में मुर्गों की देखभाल बहुत एहतियात से की जाती थी। ऐसी ही सूरत हाल वज़ीर आज़म हाउस में भी रही। उनके दौर में खुराक का बहरान हुआ तो उन्हें कायदे किल्लत का लक़ब मिला और खुश खुराकी की वजह से उन्हें नाज़िमुद्दीन की बजाय हाज़िमुद्दीन कहा गया। लेकिन इक़्तिदार से महरूम होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी में गुजारी। पीर अली मोहम्मद राशिदी अपनी किताब रोदाद चमन के सुफ़ा नंबर 52 पर लिखते हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन मरहूम ने औखे वक्त में कुर्बानियाँ दी, मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान की खिदमत की। मसलन जब हिंदू अखबारात ने मुसलमानों की आवाज़ बंद कर रखी थी तो उसी नाज़िमुद्दीन ने अपनी ज़ाती जायदाद बेचकर मुसलमानों का अंग्रेज़ी अखबार स्टार ऑफ इंडिया कलकत्ता से जारी करवाया था और खुद कलाश बनकर बैठ गया था। कुर्बानी के एक ऐसे मुजस्मे को किस तरह बेआबरू करके हमेशा के लिए सियासत से निकाल दिया गया, उसको ऐसे वक्त खिलाफ कानून और खिलाफ शराफत प्राइम मिनिस्ट्री से डिसमिस किया गया जब वो मुस्लिम लीग पार्टी के सरबराह थे और पार्टी का मुकम्मल एतमाद उनको हासिल था। डिसमिस हो जाने के बाद उस मासूम इंसान के पास न रहने का घर और ना मुआश का कोई जरिया रहा। आर्जी तौर पर कराची के एक मुखैर शख्स ने उनकी खस्ता हाली पर रहम खाकर उनको सर छुपाने के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर दे दिया। पीर अली मोहम्मद राशिदी लिखते हैं कि मैं जब सिंध का रेवेन्यू वजीर था तो मेरे पास दरख्वास्त लेकर आए कि उनको सिंध में ज़मीन का थोड़ा सा गैराबाद टुकड़ा दिया जाए जहां वो मुर्गबानी करके फाका कशी से बचने का बंदोबस्त कर सके। ज़मीन तो मैंने दे दी मगर मुर्गी खाना न बन सका। मजबूरन दरबदर खाक बसर वो अपना ये हाल लेकर ढाका पहुंचे और वहां पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन कायदे आज़म के इस करीबी साथी का ये अशर देखकर हैरान रह गए। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जब 1953 में वजारत उज़्मा से बर्खास्त होकर अपने आबाई शहर ढाका गए तो रिहाइश के लिए किराए पर मकान लिया। लोगों ने सवाल किया कि आपका नवाब ढाका के घराने से ताल्लुक है, आप गवर्नर जनरल पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे, आज किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये ओहदे तो कौमी खिदमत के लिए होते हैं, ज़ाती आसाइश के लिए नहीं। हमने 60 साल कौमी सियासत की है जिसमें ज़ाती जायदाद बाकी कैसे रह सकती है। अब जान बाकी हैं जो कौम व मुल्क के लिए हर वक्त हाजिर है। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को कायदे आज़म का बाएतमाद रफ़ीक होने का एजाज़ हासिल था। आखिर उनका दिल टूट गया और वो अपनी कहानी लेकर 22 अक्टूबर 1964 को रब के पास चले गए थे। जिस मुल्क को बनाने में नाज़िमुद्दीन ने नुमाया हिस्सा लिया था उसमें उनके लिए कोई जगह न निकल सकी। एक मुखलिस सियासतदान नाज़िमुद्दीन के नाम को बिगाड़ कर हाज़िमुद्दीन रखा गया, उन्हें कायदे किल्लत करार दिया गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौरे हुकूमत के हवाले से लिखी गई किताबों, मज़ामीन और तबसरों से ऐसा महसूस होता है कि वो एक बिल्कुल सादा से इंसान थे। शराफत उनका वतीरा था और उन्हें अपने खिलाफ होने वाली साजिशों का कत्तन कोई अंदाजा न था। ये बात वजह तौर पर दुरुस्त है कि वो एक मजहबी इंसान थे, लेकिन उसके साथ साथ मजहबी रवादारी पर भी यकीन रखते थे। उसकी सबसे बड़ी दलील उनका हिंदू ड्राइवर था। किताब पाकिस्तान के पहले 7 वज़राए आज़म के सुफ़ा नंबर 54 पर इस हवाले से दर्ज है। ये बात दिलचस्पी से खाली ना होगी कि उनका ज़ाती ड्राइवर हिंदू था जिसका नाम रोहिदास था। वो उनका बहुत पुराना मुलाजिम था। जब आपका तकर्रुर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से हो गया तो आप उस ड्राइवर को ढाका से अपने साथ ले आए। लियाकत अली खान की शहादत के बाद जब आपने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला तो उसी को अपना ड्राइवर रखा। वो ड्राइवर शराब पीता था जिसके बारे में ख्वाजा साहब को इल्म था और आप उसे हमेशा शराब पीने से मना फरमाते, लेकिन उसने शराब न छोड़ी।